और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं बीजेपी नेता। जानकारी, काफिले में गाड़ियों को भी सीमित किया गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल फिलहाल पहुंच गए पंचकुला में। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बीबीएमबी में आज उनकी बैठक है। सर आप ऐसा ना छाया में आ जाए तो छाया में आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से जो है वो ट्रेन में सफ़र करके केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जो हैं वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं। आप ये तस्वीरें चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से देख रही हैं। शताब्दी से सफ़र करके जो है वो मनोहर लाल ट्रेन में जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी गाड़ियों के काफिले को पूरे तरीके से दिल्ली में ही रखा है। और इसके जी जी कई बार जिस तरीके से आप ट्रेन से सफर करके सर, आप पहले भी ट्रेन में सफर करते रहे, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है उसके बाद उसकी तस्वीर पूरे देश में अलग अलग जगह पर देखी जा रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। देखिए, जैसा आपने कहा कि मेरा तो बहुत सामान्य रूटीन भी रहा है, लेकिन अब तो मैंने निश्चित किया है कि जब भी कभी दिल्ली से बाहर जाना होगा, हम अपने काफिले से गाड़ियों से ना जा करके बल्कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसी को यूज़ करके जाएंगे। उसमें ट्रेन भी है, शताब्दी भी है, मेट्रो भी है, बसेस भी हैं, आरटीएस भी है और इस प्रकार के सारे साधनों को यूज़ करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर जी ने जो आह्वान किया है कि हमको ईंधन बचाने का जो एक अभियान देश भर में जो चलाया है उसका हम भी हिस्सा बने, पार्ट बने। हमने अपने डिपार्टमेंट्स में भी योजना बनानी शुरू कर दी है कि अपने घर की गाड़ी या एक से ज़्यादा गाड़ियां हैं तो वो भी कितना कौन कम चलाता है किलोमीटर वाइज, उसका एक डाटा लेकर के कोई एक स्कीम बना रहे हैं ताकि उनको उस अवार्ड भी किया जाए। तो ऐसा एक मुहिम चला है। इसमें पावर डिपार्टमेंट, महुआ डिपार्टमेंट दोनों के एम्प्लॉइज़ को हम आह्वान करेंगे। और चूँकि हमको फॉरेन एक्सचेंज बचाना है तो उसमें बहुत बड़ा हमारा जो पैसा है फॉरेन एक्सचेंज के नाते वो ईंधन के रूप में बाहर जाता है विदेशों में, उसको बचाना देश हित में एक बड़ा काम है। पहले भी कई बार ट्रेन से सफर करते हैं, एक मैसेज देने के लिहाज से आपने काफिले में कितनी जरूरी गाड़ियां रखी है सर? दिल्ली में रखा है, केवल एक ही गाड़ी से आप सफर करने वाले हैं। यहाँ चंडीगढ़ में जो आपके कार्यक्रम रहेंगे, तो आप ये भी कहना चाहते हैं सर कि जब इस तरीके की वाहनों का इस्तेमाल हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो गाड़ियाँ काफिला उसका इस्तेमाल ही ना हो, कम से कम हो, मतलब एक दो गाड़ी जितनी आवश्यक चीज़ है, क्योंकि वो हम तो बिल्कुल चाहते हैं कि पैदल भी चल पड़े, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा सिक्योरिटी के नाते से जो बंधन बने हुए हैं वो सारे हम कम से कम काफिला, प्रधानमंत्री जी ने भी अपने काफिले को छोड़ करके दिल्ली में केवल 2 गाड़ियों में कैबिनेट मीटिंग में वो आए। ऐसे ही होम मिनिस्टर साहब ने भी अपनी गाड़ियां, हालांकि होम मिनिस्टर देश के एक बहुत बड़ी हस्ती होते हैं, उन्होंने भी अपने काफिले को कम कर दिया। हमारे चीफ मिनिस्टर हरियाणा ने, उन्होंने भी काफिला, सभी जो देश के बड़े नेता हैं उन्होंने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। और वो केवल ऐसा नहीं है क्योंकि 1 दिन के 2 दिन के लिए, जब तक ये संकट है तब तक तो इन चीज़ों का पालन करना सबकी एक जिम्मेवारी है। देश के लोगों से एक एक करके गाड़ियों को ज्यादा बढ़ोतरी मिले, ईवी को बढ़ावा दिया जाए। आप खुद विद्युत मंत्री है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से बात करेंगे, ईवी वाहनों को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? आपके महकमे की बात करें, क्योंकि ईवी का जो गाड़ियों का जो हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसकी गति अभी मैन्युफैक्चरिंग की उतनी ज़्यादा नहीं है। वो धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ा रहे हैं और साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चार्जिंग स्टेशंस का वो भी देश में बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे वो बढ़ेगा स्वाभाविक रूप से तो इस ईंधन की गाड़ियां कम हो जाएंगी। उसमें अलग से बहुत जल्दी उस पर शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि गाड़ियों की आवश्यकता और जो इंडस्ट्री है वो उसके ऊपर शिफ्ट करेगी। तो कुछ समय के बाद ये चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने आप होने वाली हैं। हमने ये आश्वासन दिया है कि ईवी की चार्जिंग के लिए पावर की कमी नहीं आने देंगे। वो हमारे पास पर्याप्त सफिशिएंट है। पावर जनरेशन भी भले पीक डिमांड हमारी खूब बढ़ रही है, उसके बावजूद भी और बढ़ेगी तो उसको हम पूरा करेंगे। सर, इसके अलावा एक सवाल है, हाल ही में हरियाणा में निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं, तो तीसरी बार भी जो सरकार का 1.5-2 साल का कार्यकाल है, आपको लगता है सर निकाय चुनाव में लोगों ने उसका विकास के कार्यों पर मुहर लगाई है? इतना बड़ा मैंडेट जो मिला है सर? देखिए, ये मैंडेट मिला है, इसके लिए तो मैं जनता को भी बधाई देता हूँ, पार्टी को बधाई देता हूँ, हमारे सब नेताओं को भी बधाई देता हूँ। पिछले लगातार 10-12 साल से हर चुनाव में, लोकल इलेक्शंस में हम आगे से आगे बढ़ रहे हैं। न केवल हरियाणा में बल्कि देश में बाकी स्थानों पर भी भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ निरंतर लगातार बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। क्योंकि लोगों को ध्यान में आ गया कि सामने विकल्प नाम की कोई चीज़ नहीं है। कांग्रेस का नाम सुनते ही तो लोग एकदम, जिसको कहना चाहिए, बिधक जाते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी डिलीवरी अच्छी कर रही है, सामने विकल्प है नहीं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार, हाँ, पार्टी के नाते से, सरकार के नाते से हमें अपनी सरकारों पर भरोसा भी है और एक संस्कार भी है कि कोई गलत काम कभी ना करेंगे, ना करने देंगे, चाहे स्थानीय निकाय हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो। मोदी जी के नेतृत्व में जीवन को स्वच्छ रखना
और काम की गति को बढ़ाए रखना, ये सब चीज़ों पर पूरा ध्यान सरकारों का है। पंजाब में भी बदलाव की उम्मीद करें पश्चिम बंगाल के बाद पंजाब और जो हुड्डा साहब के गढ़ में भाजपा का जितना है, इसके पीछे क्या बड़ा राजनीतिक संदेश है सर? राजनीतिक संदेश तो यही कि हुड्डा साहब को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हुड्डा साहब का नाम जब तक वहाँ रहेगा वहाँ उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, ना उन स्थानीय निकायों में मिलेगा, ना प्रदेश में कुछ मिलेगा। इसलिए वो पुरानी अगर पीढ़ी है वो कांग्रेस की, वो रिटायर होती जाएगी। नए आदमी कुछ आएंगे, कुछ भला कर पाएंगे तो भला है। हम तो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ विपक्ष भी अपना जिंदा तो रहना ही चाहिए। ये हमारी लोकतांत्रिक एक ताकत होती है कि पक्ष विपक्ष में एक संतुलन भी बना रहे। कोई हमको भी बताता रहे कि हाँ अच्छा काम करने के लिए ये रास्ते हैं, कोई कमी हमें आती तो इंगित करने वाला कोई तो चाहिए। लोकतंत्र में कुछ ना कुछ विपक्ष चाहिए। विपक्ष लगातार समाप्त होता जाए, अच्छी बात नहीं है। आपने कहा कि पश्चिम बंगाल निश्चित रूप से कठिन राज्य में और पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीती है, और उसके बाद जो राज्य और इसी लेवल के हैं उसमें पंजाब भी है। अगली नजर पंजाब पर है, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बिल्कुल ये आप तस्वीरें जो है वो लगातार जो है वो देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो जो है वो आज चंडीगढ़ सफर करके आए हैं ट्रेन से, और पहले भी जो है वो कई बार इसी तरीके से जो है वो ट्रेन से सफर करते रहे हैं। लेकिन अब ये तस्वीर इसलिए खास है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया है, जो अपील की है, उसका असर आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। लगातार जो है वो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो गाड़ियों के काफिले की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपनी जो उनका जो काफिला है उसमें जो गाड़ियों की संख्या है, जो फ्लीट है, उसको काफी छोटा कर दिया है। केवल 4 गाड़ियां ही जो है वो उनके काफिले में चल रही है। तो ये तस्वीर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की, जहां पर आज केंद्रीय मंत्री हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो हैं वो आज जो वो शताब्दी ट्रेन से सफर करते हुए चंडीगढ़ पहुंचे हैं, और तमाम मीडिया कर्मियों से उन्होंने खास बातचीत भी की है। उनका यही कहना था कि जो है वो जो इस वक्त की स्थिति है उसके चलते जो है वो लगातार जो है वो कम करने की जरूरत है पेट्रोल डीजल के ऊपर खर्चा, और इसी के चलते उसकी तस्वीर जो है वो दिख रही है। और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ट्रेन से सफर कर रहे हो, अमूमन उनका यही शेड्यूल जो है वो हमेशा से रहता है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा संदेश इसे कहेंगे कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो या अन्य बीजेपी के आला नेता हो, वो एक संदेश दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री की अपील बहुत जरूरी है, चाहे वो नेता हो चाहे वो फिर आम पब्लिक हो। चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारे संवाददाता के साथ। दोबारा कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की। लेकिन अभी आपने एक खास बातचीत सुनी। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से बातचीत की, उनसे जाना उनका इस सफर, क्योंकि ये सफर इसलिए भी ज्यादा जरूरी रहा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो अपील की गई थी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का इस्तेमाल करें, वो बहुत ज़रूरी होता है, और इसकी अपील का असर जो है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और जनता से भी इस अपील का असर जो है वो किया जा रहा है। तो अब फिलहाल क्योंकि पश्चिम एशिया में जो संकट बना हुआ है उसको देखते हुए अब ये वैश्विक अपील देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित होती है वो देखना होगा। बिल्कुल, लगातार तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो कुछ कल सीएम नायब सैनी की ओर से भी अपने प्लीट में कमी की गई, और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की जो आह्वान किया गया प्रधानमंत्री मोदी की ओर से उसका असर नजर आ रहा है। तमाम जो तस्वीरें हैं वो लगातार नजर आ रही हैं, और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, आपने देखिए बातचीत की, और इससे जो संदेश जा रहा है पब्लिक को वो तो नजर ही आ रहा है, क्योंकि तमाम जो नेता हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और मौजूदा जो केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल, वो आज ट्रेन के जरिए, शताब्दी ट्रेन के जरिए जो है वो चंडीगढ़ पहुंचे हैं। बीबीएमबी का एक पंचकुला में कार्यक्रम है, उसमें उन्होंने शिरकत जो है वो करनी है, और इसी के चलते उनका आज चंडीगढ़ पंचकुला का ये दौरा है। अभी आज वो यहाँ से निकल चुके हैं, इसी ट्रेन के जरिए जो है वो अभी पहुंचे थे, और यहाँ से जो है वो अब निकले हैं, और केवल एक गाड़ी जो है वो उनके काफिले में है, यानी जिस गाड़ी में वो सवार हैं केवल वही गाड़ी जो है वो लेकर कार्यक्रम की तरफ जो वो रवाना हुए हैं। एक जो लोकल पुलिस को रास्ता दिखाने के लिए या लोकेशन पर लेकर जाने के लिए जो आगे पुलिस की गाड़ी चलती है,
एक केवल वो गाड़ी है जो प्रोटोकॉल के मुताबिक तय रहती है, लेकिन इसके अलावा कोई लंबा काफिला जो है वो, बड़ा काफिला जो है वो उनके आज के इस दौरे में नजर नहीं आया है। और उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया है, उस आह्वान के चलते ये असर जो है वो तमाम जगहों पर अब आने वाले दिनों में दिखेगा। हालांकि मनोहर लाल ने कहा कि मैं खुद पहले से ही जब जरूरी होता है तब जो वो ट्रेन से सफर करता रहा हूं। इससे पहले जब हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर चंडीगढ़ में थे तो कई बार सचिवालय भी साइकिल के जरिए पहुंचता रहा हूं, ये उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि अब जब जो हालात बन रहे हैं, उन हालातों के चलते जिस तरीके की स्थिति बन रही है, उसमें जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आह्वान है उसके चलते जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो, काफिले में जो गाड़ियों की संख्या है वो जो है वो कम से कम हो, ये प्रयास जो है वो किया जा रहा है। मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने जो है वो अपने काफिले में पहले ही गाड़ियों की संख्या को जो है वो कम कर दिया है। तो ये जानकारी जो है वो तमाम साझा उन्होंने मीडिया के साथ की है। और जो है वो लगातार जो है वो उनका यही कहना था कि लोगों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील है, उस अपील के तहत जो है वो काम करने की जरूरत है। क्योंकि पेट्रोल डीजल का जो पैसा है वो दूसरे देशों में कम से कम जाए, इसके लिए प्रयास भी आगे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो ई व्हीकल है, उन ई व्हीकल का रजिस्ट्रेशन और अन्य जो तमाम चीजें हैं उनमें और ज्यादा कैसे राहत दी जा सकती है, किस तरीके से जो है वो ई व्हीकल के ऊपर जो है वो ज्यादा से ज्यादा आया जा सकता है, इसके ऊपर भी केंद्रीय विद्युत मंत्रालय जो है वो अपने स्तर पर अपना होमवर्क करने में लगा हुआ है। तो इन तमाम मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने जो खास बातचीत है वो की है। इसके अलावा उन्होंने निकाय चुनाव के नतीजे हरियाणा में आए हैं, उनको लेकर भी पार्टी को, कार्यकर्ताओं को, आम लोगों को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज जो है वो मनोहर लाल ने कसा है। उनका ये कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की जो हालत है वो यही है कि उनको अब रिटायरमेंट लेनी चाहिए। ऐसा जो है वो वक्त उनके लिए आ चुका है राजनीति में, अब उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। ये कहते हुए मनोहर लाल जो है वो नजर आए हैं, उनके ऊपर तंज जो है वो कसा है। इसके साथ ही मनोहर लाल ने यह भी कहा है कि पश्चिम बंगाल की जीत जो है उसके बाद अब अगला जो मिशन है वो पंजाब में है, और पंजाब में भी उम्मीद है कि लोग बदलाव करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो इन तमाम मुद्दों पर मनोहर लाल ने इस दौरान मीडिया से बातचीत भी की। चलिए, ये मुख्य मुद्दे रहे जिन पर ये बातचीत की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवर इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर ने खास बातचीत की केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से, और उनका ये सफर दिल्ली से चंडीगढ़ तक का रहा है। ट्रेन के जरिए उन्होंने ये सफर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील की पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए।